ओवैसी ने राहुल पर कसा जबरदस्त तंज। राहुल पर भड़के एआईएमआईएम चीफ। दे डाली राहुल गांधी को बड़ी चुनौती। तेलंगाना में चुनावी सरगर्मियां अपने शबाब पर है। सभी राजनीतिक दल प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और कांग्रेस भी तेलंगाना में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। पार्टी के लिए अब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार करने के लिए तेलंगाना जा चुके हैं और कुछ दिन पहले तेलंगाना में कैंपेन के दौरान राहुल ने एक जनसभा में एआईएमआईएम पर विभिन्न राज्यों में बीजेपी से पैसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाया था। अब असदुद्दीन ओवैसी ने उनके इस बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने हैदराबाद के नामपल्ली में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये अपने बाप की सीट हार गए, दादा की सीट हार गए और हैदराबाद आकर हम पर इल्जाम लगाते हैं। कांग्रेस उनको जने उधारी भी कहती है। तुम यहां वहां जाकर मुझे पुकारते हो, आओ हैदराबाद और लड़ो मुझसे। तुम सब ले आओ और बजाओ अपना बाजा। हैदराबाद और लड़ो मुझसे, तुम सारे चुनाव हारोगे मेरे लाल। तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए 30 नवंबर को मतदान होने हैं। नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। ओवैसी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि आप यानी कि राहुल गांधी सभी को यहां लाए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन फिर भी आप हैदराबाद से हार ही जाएंगे। हैदराबाद की जनता आपको हरा ही देगी। आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में ही हारेंगे। ओवैसी ने कहा कि मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम मजलिस के 9 उम्मीदवारों को विधायक ही बनाएगी और तीसरी मर्तबा केसीआर राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। और क्या कुछ कहा ओवैसी ने, देखिए इस वीडियो में। इस दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, जो कांग्रेस पार्टी है, बल्कि इनका जो यहां पर एक साहब आए हुए हैं जो अमेठी में इलेक्शन हार गए, अपने बाप दादा नानी का सीट हार गए और हैदराबाद को आकर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं श्रीमान राहुल गांधी, जिनको जनियोधारी कहते हैं कांग्रेस के लोग। तो श्रीमान ने कह दिया कि मजलिस कितनी पैसे लिए, तुम इलेक्शन तो हार गए स्मृति ईरानी से, तो स्मृति ईरानी से तुम्हारी क्या डील हुई? मैं तो नहीं लड़ा वहां पर। अब सोच रहा हूं कि अमेठी जाऊं 2024 में, तुम लड़ो तो सही। अरे मैं तो ये खुलकर कहा हूं कि यहां पर आकर इल्जाम हैदराबाद में मजलिस का मुकाबला हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से करके दिखाओ मुझसे। तुम यहां वहां जाकर पुकारते हो, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मुकाबला कर लो प्यारे। तुम अमेठी तो नहीं जाओगे, तुम वायनाड ही जाओगे। अरे छोड़ो वायनाड, अमेठी, हैदराबाद को आओ। और ये जितने लोग इनके पीछे फिर रहे, इनका जिंदाबाद और बाजा बजा रहे, तुम पूरों को ला लो यहां पर। तुम मोदी को भी साथ पे ला लो, आरएसएस को भी ला लो, योगी को भी ला लो, अमित शाह को भी ला लो, पूरों को ला लो। मुझे यकीन है कि हैदराबाद की आवाम तुमको शिकस्त देगी। पार्लियामेंट में भी तुम हारोगे, असेंबली के इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला तुमको शिकस्त होगी। और ऐसे आदमी को यहां का उम्मीदवार बनाया गया है जो ये कहता है कि हल्के असेंबली के नामपल्ली के मुसलमान तालिबानी माइंडसेट के हैं। इसके पहले भी 3 नवंबर को हैदराबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि राहुल गांधी उनकी धार्मिक पहचान के प्रति नफरत के कारण उन पर ऐसे आरोप लगाते हैं। तब एआईएमआई चीफ ने राहुल गांधी से पूछा था कि क्या उन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के लिए भाजपा से पैसे लिए थे। उन्होंने कहा था क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, क्योंकि मेरे चेहरे पर दाढ़ी है और मैं टोपी पहनता हूं, इसलिए आप मुझ पर पैसे लेने का आरोप लगाते हैं। यह इस नाम और उसके खिलाफ आपकी नफरत है। आपको दाढ़ी और टोपी पहनने वालों से ही नफरत है, इसलिए आप मुझ पर ऐसे आरोप लगाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।